हेलो प्यारे बच्चों। अभी हाल ही में एक न्यूज आया है और वो न्यूज क्या है कि भारतीय मूल के बंकिम ब्रह्मभट्ट द्वारा अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी, अमेरिका में रहते थे, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक और उसके अन्य कंपनी जो अन्य उधार देने वाली कंपनियों को इनके द्वारा बंकिम ब्रह्मभट्ट द्वारा या उनकी कंपनी द्वारा $500 मिलियन का चूना लगाया गया। और अगर मैं इसको भारतीय करेंसी के रूप में देखूं, भारतीय करेंसी में, तो यह लगभग लगभग 4,300 करोड़ रुपए का यह घोटाला सामने आ गया है और जिसके लिए अमेरिकी जांच एजेंसी काम कर रही है। अब सवाल उठता है कि यह न्यूज तो बहुत कॉमन है सर, तो यह न्यूज हमारे यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? अब बात को समझना। आरोप लगाया जा रहा है बंकिम ब्रह्मभट्ट पर। क्या आरोप है? कि कहीं ना कहीं बंकिम ब्रह्मभट्ट ने इन सारे पैसों को मॉरिशस और भारत में रूट किया है। ठीक है, अब यूपीएससी के लिए यहां क्या इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बंकिम ब्रह्मभट्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके द्वारा किया गया फ्रॉड, ठीक है, ये न्यूज है, लेकिन इसमें छिपा हुआ क्या बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझना। एक्चुअल में उन पर आरोप लग रहा है कि ये मॉरिशस और मॉरिशस के द्वारा ये कहां रूट हुआ है, ये भारत में रूट हुआ है, भारत में पैसा गया है। ठीक है, ये आरोप लगाया जा रहा है और इसकी जांच चल रही है। तो क्यों मॉरिशस का प्रयोग किया गया है? क्यों यहां पर बात बार बार चर्चा में शेल कंपनी की बात की जा रही है? शेल कंपनी क्या होता है और कैसे भारत में रूट हो रहा है और क्यों मॉरिशस का ही प्रयोग हुआ है? तो जरा इस बात को समझना और भारत सरकार क्या कर रही है। अब यूपीएससी के एग्जाम के क्या इंपॉर्टेंट है, बात को समझना। नंबर वन कि भारत में अगर बात करें, सबसे ज्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये मॉरिशस या सिंगापुर से आता है। मॉरिशस और सिंगापुर देश से आता है। क्यों ये मॉरिशस या सिंगापुर से आता है? उसका एक कारण कि मॉरिशस और सिंगापुर और भारत के बीच में एक समझौता है, डीटीएए समझौता, यानी इसको कहा जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी दोहरा कराधान परिहार समझौता। दोहरा कराधान परिहार समझौता, डन। ये समझौते के द्वारा, ये समझौता भारत का कई देशों के साथ, 100 से भी अधिक देशों के साथ है और मॉरिशस के साथ ये समझौता 1983 से लागू है और यहां से बहुत सारा एफडीआई भारत में आता है। क्यों? क्योंकि डीटीएए समझौते के द्वारा। ठीक है, अब मॉरिशस और सिंगापुर से ही क्यों? क्योंकि मॉरिशस और सिंगापुर टैक्स हेवन कंट्री माने जाते हैं। टैक्स हेवन कंट्री का मतलब होता है कर स्वर्ग देश, यानी जहां कर की दर बहुत कम है। जैसे भारत में कर की दर 35% के लगभग है, तो यहां कर की दर 1 या 2% ही है। इसीलिए मॉरिशस और सिंगापुर से ये रूट हो रहा है, क्योंकि ये कर स्वर्ग देश कहा जाता है। अब जरा बात को समझना। होता क्या है, कोई भी मान लो कंपनी, अगर मैं मान लूं कि ब्रह्मदत्त ने क्या किया होगा, बंकिम ब्रह्मदत्त की कंपनी ने अपना जो भी पैसा है उसको कहां दिया, रूट किया, मॉरिशस रूट किया, मॉरिशस में रूट किया, मॉरिशस लेकर आए। अब मॉरिशस पता है उनको कि कर स्वर्ग देश है, कर स्वर्ग देश है, टैक्स हेवन कंट्री है जहां 1 या 2% टैक्स लगेगा, डन। और यह भी पता है कि मॉरिशस का भारत के साथ में एक समझौता है, डीटीएए समझौता। और यह समझौता क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई मॉरिशस की कंपनी भारत में निवेश कर रही है और आय अर्जित कर रही है, तो उसे टैक्स दोनों देशों में नहीं देना है, केवल अपना ओरिजिनेट देश में देना है। ओरिजिनेट मतलब जहां की वो कंपनी है मूल रूप से। ठीक है, अब मान लो उसने क्या किया, अपना पैसा मॉरिशस में लाया और यहां पर वो क्या बना दिया, एक शेल कंपनी स्थापित कर दिया। शेल कंपनी क्या होता है? शेल कंपनी क्या होता है? वह कंपनी जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जिसका आप कोई हेडक्वार्टर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। यह कंपनी केवल कागजों में होती है, केवल कागजों में होती है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए काले धन को
व्हाइट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और भारत में सेबी इसको प्रतिबंधित करता है। अगर भारत में आपने शेल कंपनी बनाया और आप पकड़े गए तो सेबी आपको इसको लिए दंडित करेगा, हो सकता है आपको कारावास भी हो। तो शेल कंपनी भारत में प्रतिबंधित है लेकिन विदेशों में प्रतिबंधित नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो मॉरिशस में क्या बनाया, एक शेल कंपनी बना लिया और शेल कंपनी के माध्यम से वो क्या करेगा, भारत में निवेश करेगा। भारत में वो क्या किया, निवेश किया। अब उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन डीटीए समझौता कहता है कि भारत या मॉरिशस दोनों में वो उस देश में देगा टैक्स जहां से वो ओरिजिनेट है। तो कहां से ओरिजिनेट है, मॉरिशस, और मॉरिशस तो टैक्स हेवन कंट्री है, कर स्वर्ग देश, तो यहां पर उसको मात्र 1 या 2% टैक्स देना पड़ेगा और इस प्रकार वो भारत में बहुत सारा टैक्स सरकार का बचा लेगा। ठीक है, एक बात यहां क्लियर हुआ। तो सर भारत सरकार कुछ नहीं करती है क्या इसके लिए? हाँ, भारत सरकार भी कुछ करती है और क्या करेगी उसको भी समझिए। भारत सरकार ने हाल ही में मॉरिशस के साथ में एक पीपीटी भी साइन किया है। पीपीटी का मतलब है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, पर्पस टेस्ट ये क्या है? अगर मॉरिशस से कोई पैसा, कोई निवेश भारत आता है तो भारत सरकार उसके उद्देश्यों की जांच करेगा और अगर उद्देश्य में पाया गया कि यह पैसा कहीं ना कहीं डीटीए का उल्लंघन है, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस पैसे द्वारा काले धन को सफेद बनाया जा रहा है या कर को छुपाने का, कर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे केस में अगर प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट में पाया गया तो भारत सरकार उसको डीटीए का लाभ नहीं देगी और भारत सरकार भी उस पर टैक्स लगा देगी। ठीक है, तो भारत सरकार भी इसकी जांच कर रहा है कि वहां से जो पैसा आ रहा है मॉरिशस से, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रूट होकर के आ रहा है अमेरिका से मॉरिशस और फिर मॉरिशस से भारत आ रहा है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट के द्वारा। तो यहां 2-3 बातें ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको डीटीए समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसके द्वारा मॉरिशस से सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आता है, मॉरिशस और सिंगापुर से। क्यों? क्योंकि ये देश क्या है, कर स्वर्ग देश है, जहां कर की दर बहुत कम है। डीटीए समझौता क्या बोलता है कि भारत और मॉरिशस में से अगर कोई कंपनी कहीं भी, भारत की हो या मॉरिशस की, उसको केवल अपना ओरिजिनेट देश में, जो मूल देश है, वहीं केवल टैक्स देना पड़ेगा और दूसरे देश में उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मॉरिशस से बहुत सारा पैसा कहां आ रहा है, भारत में आ रहा है। और भारत सरकार क्या की है, उसके लिए अभी हाल ही में प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट लेकर आई है। याद रखना अभी मॉरिशस के साथ ही यही है, जहां भारत सरकार उसके उद्देश्यों की जांच करेगी। अगर पाया गया कि ये डीटीए का उल्लंघन है तो वो डीटीए का यहां पर लाभ उसको नहीं देगी। तो मेरे ख्याल से अब ये बात समझ में आ गया होगा कि यहां यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।